राधे राधे दोस्तों। आज हम जानेंगे शरद पूर्णिमा पर हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। अगर हमने गलती से भी ये काम कर दिए तो हमें पछताना पड़ सकता है। शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक माना जाता है। यह पर्व अश्विन मास में होता है। शरद पूर्णिमा के अन्य नाम कोजागिरी पूर्णिमा, कुमार पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा, नवनत्रा पूर्णिमा और कौमुदी पूर्णिमा भी है। शरद पूर्णिमा जैसा कि नाम से ही जाना जा रहा है कि शरद ऋतु को दर्शाता है। कई भारतीय राज्यों में शरद पूर्णिमा को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को मनाई जा रही है। शरद पूर्णिमा पर कई भक्त देवी लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करते हैं। मान्यता है कि देवी लक्ष्मी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और सबसे पूछती है कौन जाग रहा है, और जो लोग जागते पाए जाते हैं उन्हें आशीर्वाद देती है। इसी कारण शरद पूर्णिमा पर लोग नहीं सोते हैं और इसके बजाय पूरे दिन को अत्यधिक भक्ति भाव के साथ बिताते हैं। भक्त जन व्रत, उपवास और पूजन आदि करके सुख समृद्धि की कामना करते हैं। आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और खीर बनाने और खाने से क्या क्या लाभ मिलता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। अश्विनी माह की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन सही मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन करने से धन धान्य और सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही स्नान दान का भी इस दिन बड़ा महत्व है। शरद पूर्णिमा, स्नान दान और लक्ष्मी पूजन महत्व साल 2024 में शरद पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर की रात्रि में 8:40 पर शुरू हो जाएगी। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन 17 अक्टूबर को शाम को 4:55 पर होगा। वैसे तो हिंदू धर्म में उदय तिथि की बड़ी मान्यता है, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र पूजन किया जाता है और 16 अक्टूबर की रात्रि में ही पूर्णिमा तिथि रात्रि की होगी। इसलिए शरद पूर्णिमा की पूजा 16 की रात्रि में करना ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त 16 अक्टूबर की रात्रि में 11:42 से लेकर 12:32 तक। इसी समय पर आप माता सरस्वती का पूजन भी कर सकते हैं। स्नान दान मुहूर्त पूर्णिमा तिथि 16 की रात्रि 8:40 से शुरू होगी। 17 की शाम तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसीलिए आप 17 तारीख को सुबह स्नान और शाम के समय तक दान कर सकते हैं। नंबर 1, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के साथ ही लक्ष्मी पूजन को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती हैं, इसलिए भक्त विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। इसके साथ ही धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि इस दिन पर ही माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। इसलिए लक्ष्मी पूजा का शरद पूर्णिमा पर बड़ा ही महत्व है। इस दिन चंद्रमा भी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और उनकी किरणों से अमृत की वर्षा होती है। यही वजह है कि भक्त इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखते हैं और अगले दिन लक्ष्मी पूजन में इस खीर को माता को अर्पित करते हैं। इसके साथ ही भक्त इस खीर को प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करते हैं। खीर खाने से स्वास्थ्य लाभ भक्तों को प्राप्त होता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। ऐसे में जब चांद की रोशनी खीर पर पड़ती है तो वह खीर से अमृत गुणों वाली हो जाती है। ऐसे में शरद पूर्णिमा की खीर को खाने से मन को शीतलता पहुँचती है और सेहत पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। शरद पूर्णिमा की खीर का सेवन करने से कुंडली में चंद्र ग्रहण मजबूत होता है। वहीं अगर आप इस दिन खीर बनाकर दान करते हैं तो आपको चंद्र दोष से भी छुटकारा मिलता है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। देवी माँ को खीर का भोग लगाने के बाद ही ग्रहण करें, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों से खीर में अमृत का संचार होता है, जिससे
वह अधिक पौष्टिक और दिव्य भोजन बन जाता है। इससे ग्रहण करने से सेहत अच्छी रहती है और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात में माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती है। ऐसे में जो लोग रात भर जाग कर देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाते हैं उन्हें माँ लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 2, शरद पूर्णिमा पर रखें इन बातों का ध्यान। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था और इसीलिए इस दिन उनसे जो कामना करते हैं वो पूर्ण होती है। लेकिन फिर भी शरद पूर्णिमा के दिन आपको ये कार्य करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको आर्थिक हानि हो सकती है। तामसिक भोजन से रहें दूर। इस शरद पूर्णिमा के दिन जो व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन करने से भी बचना चाहिए। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ऐसे निषेध कार्यों को करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। ऐसे में इस दिन तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। दूध के लेन देन से बचे। पूर्णिमा के दिन न तो दूध खरीदना चाहिए और न ही बेचना चाहिए। दरअसल पूर्णिमा के दिन दूध का लेन देन निषेध माना जाता है, चूँकि पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसे में इस दिन ऐसा करने से उनको विशेष कृपा प्राप्त नहीं होती। काले रंग में वस्त्र पहनने से बचे। धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। दरअसल पूर्णिमा को शुभ तिथि के रूप में देखा गया है। ऐसे में इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनने से परहेज किया जाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं का न करें अपमान। पूर्णिमा के दिन घर आई सुहागिन महिलाओं का हमें अपमान नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही न ही उन्हें खाली हाथ घर से लौटाना चाहिए। मान्यता अनुसार पूर्णिमा के दिन सुहागिन महिलाओं का अपमान करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। ऐसे में शरद पूर्णिमा के दिन इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। पूर्णिमा पर इस समय न करें दान। वैसे तो पूर्णिमा के दिन दान करना अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन इसके लिए शुभ समय का विशेष ख्याल रखना होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन शाम के वक्त दान करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन शाम के समय दान करने से अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कारोबार में मिलेगी सफलता। अगर आप अपने कारोबार से संबंधित फैसले नहीं ले पाते हैं, आप खुद को फैसले लेने में असमर्थ समझते हैं, तो शरद पूर्णिमा की शाम के समय श्री विष्णु भगवान के आगे घी का दीपक जलाएं। साथ ही उनके आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करें और कुछ देर ध्यान की मुद्रा में बैठे। दोस्तों, ये थे हमारे कुछ शरद पूर्णिमा पर उपाय। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।